हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आई हूँ उस मूवी का नाम है मैन ऑफ स्टील। लेकिन मूवी शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हमें सबसे पहले एक प्लेनेट दिखाया जाता है जिसका नाम क्रिप्टन है और जो हमारी पृथ्वी से बहुत दूर है। क्रिप्टन का टेम्परेचर अर्थ के टेम्परेचर से बिल्कुल अलग है और वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी में भी हमसे बहुत आगे हैं। अब हमें उस प्लेनेट पे एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉरल है और उसकी वाइफ लारा नेचुरल तरीके से एक बच्चे को जन्म देते रहती है। उनका बच्चा हजारों सालों में पहला ऐसा बच्चा था जो नेचुरल तरीके से जन्म लेता है, क्योंकि वहाँ के लोग बच्चे को टेस्ट ट्यूब में पैदा करते थे और उनकी किस्मत पहले से ही लिख देते थे कि कौन बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा। वो अपने बच्चे का नाम कार्ल एल रखते हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की होड़ में वो लोग अपने नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर रहे थे, जिस कारण से उनका प्लेनेट बर्बादी की ओर जा रहा था और इस बात का अंदाजा जॉरेल को हो गया था। इसलिए वो कुछ अधिकारियों के पास जाकर उनसे कोडेक्स की डिमांड करता है। कोडेक्स वही चीज था जिससे बच्चे टेस्ट ट्यूब के द्वारा पैदा किए जाते थे। तभी वहाँ पर जनरल जॉर्ड आ जाता है। एक समय में जनरल जॉर्ड और जॉरेल बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनके बीच लड़ाई इस बात को लेकर थी कि क्रिप्टॉन कहाँ बसाया जाए। जनरल जॉर्ज चाहता था कि क्रिप्टॉन जहाँ भी बसाया जाए वहाँ के निवासियों को मार दिया जाए, लेकिन जॉरेल ऐसा नहीं चाहता था। जब ये बात उच्च अधिकारियों को पता चलता है तो वो लोग जनरल जॉर्ज को रोकना चाहते हैं, पर तभी जनरल जॉर्ज उनमें से एक उच्च अधिकारी को मार देता है और वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। जॉरेल अपनी वाइफ को इन्फॉर्म करके कहता है कि वो सारी तैयारी करके रखे, जिसके बाद जॉरेल अपने उड़ने वाले ड्रैगन हराका की मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहां कोडेक्स रखा हुआ था। जॉरेल जैसे ही कोडेक्स को लेता है तो वहां अलार्म बज जाता है और जनरल जॉर्ड अपने सैनिकों के साथ वहां आ जाता है। जनरल जॉर्ड के सैनिक जॉरेल पे हमला करने लगते हैं, लेकिन किसी भी तरह जॉरेल वहां से भाग निकलता है और वो सीधा अपने घर पहुंच जाता है। जॉरेल घर पहुंचते ही कोडेक्स की पावर को अपने बच्चे में डाल देता है और लारा से पूछता है कि क्या उसने वो प्लेनेट ढूंढ लिया है जहां वो अपने बच्चे को भेज सके। तब लारा अर्थ की ओर इशारा करते हुए कहती है कि हाँ, उसने वो प्लेनेट ढूंढ लिया है। वो अपने बच्चे को दूसरे प्लेनेट इसलिए भेज रहे थे क्योंकि क्रिप्टॉन वहाँ के लोगों की गलतियों की वजह से कुछ ही दिनों में खत्म होने वाला था। वो चाहते थे कि उनका बच्चा अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले, वो लोगों की भलाई के लिए जिए और इसलिए वो अपने बच्चे के लिए अर्थ को चुनते हैं। जॉरेल अपने बच्चे को स्पेसशिप में रखने के बाद उसके साथ एक की भी रख देता है। अब इस की का क्या इम्पोर्टेंस है वो आपको आगे पता चलेगा और वो उस स्पेसशिप को लॉन्च करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ जनरल जॉर्ड आ जाता है और उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। जॉर्ड धोखे से जॉरेल को मार देता है, लेकिन तब तक लारा उस स्पेसशिप को लॉन्च कर चुकी थी। जनरल जॉर्ड अपने सैनिकों को ऑर्डर्स देता है कि वो उस शिप का पीछा करे और उसे उड़ा दे, लेकिन तब तक वो शिप काफी दूर निकल गया था और तभी वो उच्च अधिकारियों द्वारा पकड़े जाते हैं और उन्हें सजा सुनाई जाती है। सजा के तौर पर उन्हें भेज दिया जाता है क्रायोजेनिक स्लीप में, जहां वो हजारों सालों तक बर्फ में जमे रहेंगे। फिर हमें मूवी में दिखाया जाता है कि क्रिप्टॉन धीरे धीरे पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है अर्थ पे, जहाँ हमें क्लार्क केंट नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो मछली पकड़ने का काम करता था। तभी उसके शिप में अनाउंसमेंट होता है कि सीशोर पे एक शिप में आग लगी है और कुछ लोग वहाँ फंसे हुए हैं, जिसके बाद क्लार्क पानी में कूदकर वहाँ पहुँच जाता है। तभी वहाँ एक हेलीकॉप्टर आ जाता है और क्लार्क एक एक करके सबको उसमें बैठाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि एक टावर उन पर ही गिरने वाला है, लेकिन वो उस टावर को गिरने से रोक लेता है। सबके निकलने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और क्लार्क पानी में गिर जाता है। क्लार्क पानी में अपने बचपन को याद करता है। वो याद करता है कि वो अपने पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता था और उसके पास इतनी पावर है कि वो लोगों को स्कैन कर सकता है। वो उसे चीजों पर फोकस करने के लिए समझाती है, जिसके बाद धीरे धीरे क्लार्क अपने पावर्स को कंट्रोल करने लगता है। पानी से निकलने के बाद वो एक स्कूल बस को देखता है और फिर से वो अपने बचपन की याद में चला जाता है। वो देखता है कि एक बार उसका भी स्कूल बस पानी में गिर गया था और उसके सारे दोस्त डूबने वाले थे। इसके बाद वो अकेला ही उस स्कूल बस को ढकेलते हुए किनारे तक ले जाता है, लेकिन उसे ऐसा करते हुए उसके क्लासमेट्स देख लेते हैं। जिसके बाद उसका एक क्लासमेट अपने पेरेंट्स के साथ उसके घर पे पहुंच जाता है और उसकी जान बचाने के लिए उसे थैंक्स कहता है। वो कहता है कि क्लार्क ने कोई चमत्कार किया है
ये सब सुनकर क्लार्क काफी दुखी हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी पावर्स के बारे में कोई भी जाने। उसे लगता था कि अगर सब उसके पावर्स के बारे में जान गए तो उससे कोई फ्रेंडशिप नहीं करेगा और सब डरेंगे उससे। तब क्लार्क के फादर आकर उससे कहते हैं कि वो उन्हें एक स्पेसशिप में मिला था और क्लार्क को एक की देते हुए ये भी कहते हैं कि ये जिस मेटल से बना है वो पृथ्वी पे पाई ही नहीं जाती है। मतलब क्लार्क लारा और जॉरेल का बेटा था और कोडेक्स उसके अंदर होने के कारण वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था। अब हम आते हैं प्रेजेंट में, जहां हमें दिखाया जाता है कि क्लार्क एक बार में काम करता है और वहां वो कुछ सैनिकों को बात करते सुनता है कि अंटार्कटिका में एक स्पेसशिप 20,000 साल पुराना मिला है। अब क्लार्क निकल पड़ता है अंटार्कटिका की ओर, जहां उसकी मुलाकात लुइस लेन से होती है, जो प्लैनेट चैनल की न्यूज रिपोर्टर है। वो वहाँ पर चल रहे गतिविधियों की शूटिंग करने आती है। तभी एक ऑफिसर उसे एडवाइस देता है कि वो रात में ना निकले क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। लेकिन वो उनकी बात को नहीं मानती है और रात में निकल पड़ती है उस शिप की ओर। जब वो अपने कैमरे से फोटो लेती है तो देखती है कि कोई इंसान उस स्पेसशिप की ओर जा रहा है और वो उसका पीछा करने लगती है। अब हमें मूवी में क्लार्क को दिखाया जाता है जो उस स्पेसशिप के अंदर घुस जाता है, लेकिन उस स्पेसशिप के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर अटैक करने लगता है। अब जैसे ही क्लार्क उस की को उस शिप के अंदर डालता है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पर अटैक करना बंद कर देता है क्योंकि वो शिप क्लार्क के फादर जॉरेल ने ही बनाई थी। उस की को डालने के बाद वो पूरा शिप एक्टिवेट हो जाता है और वहाँ जॉर्जेल की परछाई आती है। जॉरेल उसे बताता है कि वो क्लार्क का असली फादर है और उसने क्लार्क को क्यों पृथ्वी पे भेजा। जॉरेल क्लार्क को सारी सच्चाई बताने के बाद उसे एक कॉस्ट्यूम देता है और उसे बताता है कि इस कॉस्ट्यूम पे इस एस का निशान उम्मीद है। अब इधर हम देखते हैं कि लुइस लेन क्लार्क का पीछा करते करते उस शिप तक पहुंच जाती है, लेकिन जैसे ही वो उस शिप में एंटर करती है उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस पे हमला कर देता है जिसमें वो घायल हो जाती है, लेकिन क्लार्क आकर उसे बचा लेता है। फिर क्लार्क उसे वहीं छोड़कर उस शिप को लॉन्च कर वहां से चला जाता है। वापस आकर लुइस उन सारे इंसिडेंट को अपने न्यूज़पेपर पर प्रिंट करना चाहती थी, लेकिन उसका बॉस उसे मना कर देता है, जिसके बाद लुइस दूसरे न्यूज़पेपर के एडिटर को वो न्यूज देती है और वो उसे प्रिंट करवा देती है। इधर क्लार्क उस स्पेसशिप से अपने पिता के दिए हुए कॉस्ट्यूम को पहनकर निकलता है, जिसके बाद वो अपनी लाइफ की पहली उड़ान भरता है। अब वो अपने पावर को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा था। अब हमें मूवी में दिखाया जाता है कि लुइस किसी भी तरह पता करते हुए क्लार्क के घर तक पहुंच जाती है और क्लार्क से पूछती है कि अगर उसके पास इतना पावर है तो वो दुनिया के सामने क्यों नहीं आता। तब क्लार्क उसे अपने पास्ट का एक इंसिडेंट बताता है। वो उसे बताता है कि उसकी फैमिली जब जा रही थी तो रास्ते में बहुत बड़ा बवंडर आ जाता है। उस बवंडर से बचने के लिए गाड़ी से सब तो निकल जाते हैं, लेकिन उसका डॉग उसमें रह जाता है, जिसे बचाने के लिए उसके फादर जाते हैं, लेकिन डॉग को उस गाड़ी से निकालने के बाद उसके फादर का पैर उस गाड़ी में फंस जाता है और वो बवंडर भी काफी नजदीक आ जाता है। क्लार्क अपने फादर को बचाना तो चाहता था, लेकिन उसके फादर उसे मना कर देते हैं ताकि उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आए। क्लार्क लुइस से कहता है कि उसके पिता ने उसकी सच्चाई छुपाने के लिए कुर्बानी दे दी थी, इसलिए वो दुनिया के सामने नहीं आएगा। तब लुइस उससे कहती है कि एक दिन लोगों को बचाने के लिए उसे सामने आना ही पड़ेगा, और इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद क्लार्क अपनी माँ से मिलकर उन्हें बताता है कि उसने अपने माता पिता को ढूंढ लिया है और वो कहाँ से आया है ये भी वो अब जान चुका है। अब हमें मूवी में मिलिट्री बेस दिखाया जाता है, जहाँ सैटेलाइट से कुछ पिक्चर्स मिलते हैं और वो पिक्चर्स स्पेसशिप के थे जो पृथ्वी की ओर बहुत तेजी से आ रहे थे, और जिसके कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ की लाइट चली जाती है। अब सबके कंप्यूटर्स पे एक ही चीज टेलीकास्ट होती है, जो कि फोर्ड द्वारा भेजा गया एक मैसेज था। वो उनसे कहता है कि उनके प्लेनेट का एक इंसान इस प्लेनेट पे रह रहा है, अगर वो पृथ्वी को बचाना चाहते हैं तो उस इंसान को उन्हें सौंप दे। जनरल जॉर्ड और उसके साथी क्रिप्टॉन तबाह होने के बावजूद इसलिए बच जाते हैं क्योंकि उन्हें क्रायोजेनिक स्लीप में सुलाया गया था और उन्हें उस प्लेनेट से दूर रखा गया था। अब क्योंकि लुइस ने क्लार्क के बारे में वो न्यूज पब्लिश किया था, इसलिए सबको लगता है कि लुइस को उस एलियन के बारे में पता है और FBI वाले उसे पकड़ने के लिए आ जाते हैं। लुइस वहाँ से भागने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो पकड़ी जाती है। जब ये न्यूज क्लार्क देखता है तो वो अपना सूट पहनकर US मिलिट्री बेस जाता है और वहाँ शर्त रखता है कि अगर वो लुइस को छोड़ देंगे तो वो अपने आप को सरेंडर कर देगा। क्लार्क लुइस से मिलकर अपनी सारी सच्चाई उसे बताता है। आर्मी क्लार्क और लुइस को लेकर एक ग्राउंड में पहुंचते हैं, जहां कुछ देर के बाद से 2 सोल्जर निकलता है। एक का नाम था क्लारा और दूसरे का नाम था डैन, लेकिन वो लोग क्लार्क के साथ साथ लुइस को भी अपने स्पेसशिप में ले जाते हैं।
वे लोग उन्हें जनरल जॉर्ड के पास ले जाते हैं। क्लार्क स्पेसशिप में जाने के बाद चुपके से अपने फादर की लुइस को दे देता है, जिसके बाद वो लोग लुइस को एक चैम्बर में बंद कर देते हैं। उस स्पेसशिप का टेम्परेचर क्रिप्टॉन जैसा था, इसलिए वे लोग लुइस को एक मास्क पहनने के लिए देते हैं ताकि वो यहाँ पे सांस ले सके, लेकिन वो क्लार्क को नहीं देते, जिससे क्लार्क को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और वो कमजोर पड़ने लगता है, क्योंकि वो 30 सालों से धरती पे रह रहा था और यहीं के एनवायरनमेंट में ढल चुका था। जनरल जॉर्ड क्लार्क से कोडेक्स के बारे में पूछता है, लेकिन क्लार्क कहता है कि उसे कुछ नहीं पता। तब जनरल जॉर्ड कहता है कि अगर उसने नहीं बताया तो वो उसे मार देगा। उसे ये भी बताता है कि उसने ही उसके पिता को मारा। इधर लुइस लेन उस चैम्बर में जब की को डालती है तो वो जॉरेल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देखती है। जॉरेल लुइस से कहता है कि वो क्लार्क का फादर है और वो वहाँ से निकलने में उसकी मदद करेगा, जिसके बाद जॉरेल लुइस को एक पॉड में बिठा देता है और वो पॉड उस स्पेसशिप से अलग होकर धरती की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वो पॉड खराब हो जाता है और लुइस उसमें फंस जाती है। जॉरेल क्लार्क से जाकर कहता है कि उसे इस लड़की को बचाना चाहिए, उसे पूरे इंसान को बचाना चाहिए जनरल जॉर्ड से। कार्ल उस पॉड से लुइस को निकालकर उसे बचा लेता है। इधर जनरल जॉर्ड अपने कुछ सैनिकों को कार्ल के घर भेजता है और उसकी माँ से उस स्पेसशिप के बारे में पूछता है जिसमें कार्ल आया था, क्योंकि उसे लगता है कि वो कोडेक्स शायद उस स्पेसशिप में होगा, लेकिन वहाँ पर उसके सैनिकों को कुछ नहीं मिलता है। तभी वहाँ कार्ल आ जाता है और जनरल जॉर्ड को उड़ाकर ले जाता है। अब दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन इसमें जनरल जॉर्ड का मास्क टूट जाता है, जिसके बाद उसे सांस लेने में और फोकस करने में काफी तकलीफ होने लगती है। तभी वहाँ जनरल जॉर्ड के सैनिक आकर उसे ले जाते हैं, लेकिन उसमें से 2 सोल्जर कार्ल से फाइट करने के लिए वहीं रुक जाते हैं, जिसके बाद उन लोगों के बीच में काफी देर तक फाइट होती है। कुछ देर में वहाँ यूएस मिलिट्री भी आ जाते हैं और उन तीनों पर हमला करने लगते हैं। जनरल जॉर्ड के सैनिक उन लोगों को मारने लगते हैं, लेकिन कार्ल उन्हें बचा लेता है। अब मिलिट्री वाले समझ जाते हैं कि क्लार्क उनका दुश्मन नहीं है, क्योंकि क्लार्क उन एलियन से लोगों को बचा रहा था, इसलिए लोग उसे सुपरमैन नाम देते हैं। स्पेसशिप में जनरल जॉर्ड का डॉक्टर उसे ये बताता है कि पूरा का पूरा कोडेक्स कार्ल के शरीर में है। तब जनरल जॉर्ड उससे पूछता है कि क्या कोडेक्स निकालने के लिए कार्ल का जिंदा होना जरूरी है, तो डॉक्टर बोलता है कि नहीं, उसका जिंदा होना जरूरी नहीं है। जिसके बाद जनरल जॉर्ड 2 शिप को लॉन्च करता है धरती की ओर। उस शिप की खासियत ये थी कि वो किसी भी प्लेनेट के वातावरण को क्रिप्टॉन के वातावरण में बदल सकता था, मतलब कि वो अब पृथ्वी को क्रिप्टॉन बनाना चाहते थे। वो एक शिप को हिंद महासागर में और दूसरे शिप को यूएस में छोड़ता है। इधर हम देखते हैं कि सुपरमैन, लुइस और मिलिट्री एक साथ थे। लुइस उनसे कहती है कि उसे पता है कि इन सबको कैसे रोकना है और ये सारी बातें उसे कार्ल के फादर ने बताया है। वो उनसे कहती है कि सुपरमैन जिस स्पेसशिप में आया था, अगर उस स्पेसशिप को एलियन के स्पेसशिप से टकरा दिया जाए तो वहाँ पर एक ब्लैक होल क्रिएट होगा और वो पूरे स्पेसशिप को अपने अंदर खींच लेगा। इधर पृथ्वी पे लैंड होने के बाद वो मशीनें अपना काम करना शुरू कर देती हैं। वो पृथ्वी के एनवायरनमेंट को चेंज करने लगती हैं। इसलिए हिंद महासागर वाले मशीन का सामना करने सुपरमैन जाता है और यूएस वाले मशीन का सामना करने के लिए लुइस और मिलिट्री उस स्पेसशिप को लेकर जाते हैं जिसमें कार्ल आया था। पर जैसे ही सुपरमैन उस मशीन के पास जाता है, वो मशीन उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन किसी भी तरह सुपरमैन उस मशीन को बर्बाद कर देता है। इधर लुइस और मिलिट्री वाले भी उस स्पेसशिप को टकरा देते हैं, जिसके बाद वहाँ एक ब्लैक होल क्रिएट होता है और वो स्पेसशिप उसी में समा जाता है। तभी वहाँ जनरल जॉर्ड आता है और सुपरमैन और जनरल जॉर्ड के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होती है। जनरल जॉर्ड अपनी लेजर बीम से कुछ लोगों को मारते रहता है, लेकिन तभी सुपरमैन उसका गर्दन तोड़ देता है और उसे मार देता है। फाइट के बाद हम देखते हैं कि क्लार्क एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और वो उसी न्यूज चैनल में काम करता है जिसमें लुइस काम करती है, और मूवी हमारी यहीं एंड होती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करना ना भूलें और ऐसे ही और मूवीज के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।